हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट लर्न चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी पेडागोजी की क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, बहुत डिस्कस करेंगे। आगे भी हमने ईवीएस मैथ्स सीडीपी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं सीटेट जनवरी 2024 के लिए, और आगे भी ऐसे ही करते रहेंगे। बहुत ही बेस्ट तरीके से सॉल्व करेंगे और कॉन्सेप्ट समझ बनाएंगे। पहला क्वेश्चन है 106 नंबर क्वेश्चन। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आंकलन करने का उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? उसकी पठन क्षमता का आंकलन, उसके भाषा प्रयोग की क्षमता का आंकलन, उसकी लेखन क्षमता का आंकलन, या उसकी बोलने की कुशलता का आंकलन। किसका आंकलन कर रहे हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उसके भाषा प्रयोग की क्षमता का आंकलन करेंगे। आगे देखेंगे, इनमें से कौन सा भाषा आंकलन में सबसे कम प्रभावी तरीका है? सबसे कम प्रभावी कहानी कहना, कहानी लिखना, घटना वर्णन, श्रुति लेख। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कहानी कहना, कहानी लिखना, घटना वर्णन। ये तो सबसे अच्छे तरीके हैं। सबसे कम प्रभावी तरीका है श्रुति लेख, सुन के लिखना। आगे देखते हैं, आकलन की प्रक्रिया में केवल बच्चे की क्षमताओं का आकलन नहीं होता, बल्कि शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया का भी आकलन होता है। ये विचार पूर्णतः सही है, अंशतः सही है, पूर्णतः गलत है या निराधार है? तो ये तो पूर्णतः सही है कि बच्चे की क्षमताओं का आकलन होता है ना, तब शिक्षक की शिक्षण प्रक्रियाओं का भी आकलन होता है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 15 क्वेश्चन करने वाले हैं। रीमा ने तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली रितिका की भाषा दक्ष क्षमता, भाषा निष्पादन संबंधी क्रमिक प्रगति का ब्यौरा उसके अभिभावकों को दिया, उसके माता पिता को दिया। रीमा ने खाली जगह के आधार पर यह जानकारी दी है। अवलोकन के आधार पर, पोर्टफोलियो के आधार पर, या जांच सूची के आधार पर, या लिखित परीक्षा के आधार पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पोर्टफोलियो के आधार पर उन्होंने अभिभावकों को जानकारी दी है। आगे देखते हैं, पहली कक्षा में खाली जगह भी लिखना के अंतर्गत आता है। क्या लिखना के अंतर्गत आता है? वाक्य लिखना, शब्द लिखना, अक्षर बनाना, चित्र बनाना। तो ये तो लिखने के अंदर आते ही है, और चित्र बनाना भी लिखने के अंदर आता है। आगे देखते हैं, प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण है। अनुमान लगाना, संदर्भ अनुसार अर्थ, अक्षरों की पहचान, पढ़ने का उद्देश्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अक्षरों की पहचान करना सबसे कम महत्वपूर्ण है। संदर्भ के अनुसार पढ़ाना, अनुमान लगा के पढ़ाने का उद्देश्य भी स्पष्ट होना चाहिए। आगे देखते हैं, भाषा अर्जन क्षमता किसके साथ संबंधित है? प्याजे के साथ, चॉम्स्की के साथ, स्किनर के साथ, ब्रूनर के साथ। तो ये चॉम्स्की के साथ संबंधित है भाषा अर्जन क्षमता, एलएडी। आगे देखते हैं, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में भाषा संबंधी कौन सा संसाधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? इसमें संसाधन कौन सा महत्वपूर्ण है? कंप्यूटर, बाल साहित्य, समाचार पत्र, टेलीविजन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाल साहित्य सबसे महत्वपूर्ण साधन है। बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कहते हैं। ये बात खल जगह है, स्वाभाविक है, या निंदनीय है, विचारणीय है, या अनुचित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये तो स्वाभाविक सी बात है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी खल जगह वह खल जगह का अभिन्न अंग भी है। सभ्यता संस्कृति, सभ्यता साहित्य, संस्कृति साहित्य, संस्कृति चुनौती। तो इसमें पहली खाली जगह में आएगा सभ्यता, और दूसरी में संस्कृति। यह हमारी बहुभाषिकता, सभ्यता और संस्कृति का अभिन्न अंग भी है। आगे देखते हैं, प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक में कार्टून, भाषण, विज्ञापन आदि बच्चों की भाषा क्षमता में विकास खाली जगह है। विकास में क्या सहायक है, या बाधक है, या निवर्तक है, या अनुपयोगी है? जो कार्टून हम देखते हैं ना एनसीईआरटी में, कोई सी भी बुक में, भाषण, विज्ञापन आदि, ये भाषा क्षमता विकास में सहायक है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवी कक्षा की सुहानी पांचों देखो अक्सर पांचों किन्हीं, आंखें, दोनों आदि शब्द लिखती है। आप सुहानी के लेखन क्षमता के बारे में क्या कहेंगे? ये चंद्रबिंदु लगाती गई है, ठीक है, इसे देखना है। वह अनुनासिक चिन्ह का प्रयोग बिल्कुल नहीं जानती, ऐसा भी नहीं है। वह अनुनासिक चिन्ह के प्रयोग के प्रति सजग है, सजग होती तो गलती नहीं होती। वह अनुनासिक चिन्ह के प्रयोग के प्रति लापरवाह है, ऐसा भी नहीं है। वह अनुनासिक चिन्ह के नियम का अति सामान्यीकरण करती है। ये राइट आंसर हो जाएगा, वह अनुनासिक चिन्ह के नियम का अति सामान्यीकरण करती है। आगे देखते हैं, विद्यालय में भाषा शिक्षण के लिए कोई कार्यक्रम शुरू करते समय सबसे महत्वपूर्ण है। क्या महत्वपूर्ण है? कोई कार्यक्रम, भाषा शिक्षण के लिए कोई कार्यक्रम शुरू करने जा रहे हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण क्या है? बच्चे की लिखित क्षमता की पहचान, बच्चे की सहज भाषाई क्षमताओं की पहचान, बच्चे की सहज मौखिक अभिव्यक्ति की पहचान, बच्चे की पठन क्षमता की पहचान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चे की सहज भाषा क्षमता को पहचानना।
ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं। कई बार बच्चे जब स्कूल आते हैं तो 2 या 3 भाषाओं को खाली जगह और बोलने की क्षमता से लैस होते हैं, मतलब बोलना सीख चुके होते हैं। तो ये पढ़ने खाली जगह में क्या आएगा? भाषाओं को पढ़ने, लिखने, रटने या समझने। तो इसमें 2 या 3 भाषा को समझने या बोलने की क्षमता से लैस होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन। आगे देखते हैं। किसी विषय को सीखने का मतलब है उसकी खाली जगह को सीखना, उसकी और खाली जगह को सीखना। ये खाली जगह में क्या आएगा? किसी विषय का सीखने का मतलब है उसकी पहला अवधारणा विषय वस्तुओं को सीखना, विषय वस्तु या उपयोगी को सीखना, अवधारणा या शब्दावली को सीखना, शब्दावली या विषय को सीखना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किसी विषय की अवधारणा और उसकी शब्दावली को सीखना विषय का सीखने का मतलब है। तो आज के थे ये 15 क्वेश्चन। वीडियो पसंद आया तो स्मार्ट लर्न चैनल को सब्सक्राइब करें। सीटेट जनवरी 2024 में होने वाला है। इसमें हिंदी के पेडागोजी के ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ऐसे ही आने वाले हैं, और ये हो सकता है इनमें से 1 या 2 रिपीट भी हो जाए। तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।